Hey, hello everyone. So this is not a normal video जो मैं रोज़ बनाता हूँ, जिसमें मैं खुद को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और अपने दिन के बारे में बता रहा हूँ. ये वैसी वीडियो नहीं है. इट इज़ काइंड ऑफ अ सोलो पॉडकास्ट आई वुड से. और इसमें बेसिकली मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं लर्न कर रहा हूँ थ्रू माई जर्नी और द मिस्टेक्स दैट आई एम मेकिंग थ्रू आउट, तो उन मिस्टेक्स को मैं नोट डाउन करते रहता हूँ और बेसिकली मैं अपने माइंड में उन्हें ट्रैक करता रहता हूँ. तो उन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँ और बस खुद के लिए बात करूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी रीज़न इज़ सो दैट आई कुड बी very much intact with what I think and where I'm leading towards. So वो primary reason है. And secondary is that if these things which I am talking about makes any sense to someone else who kind of relates with what I am trying to say or whatever I have been through and whatever I am going to talk about, तो उस चीज़ से अगर उन्हें कुछ रिलेटेबिलिटी फील हो रही है तो ये उनके लिए भी है. और एल्स यू कैन skip this video and you can enjoy watching something else. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ नॉट मोर बट जस्ट 10 days, तो स्टार्टिंग के कुछ जो दिन थे 4 से 5 दिन, उसमें मेरी एनर्जी फुल पीक एकदम अप थी. 5 से 6 घंटे का स्टडी टाइम, फोकस टाइम हो रहा था, सब प्रॉपर. कार्डियो ऑन पॉइंट, वर्कआउट ऑन पॉइंट, एनर्जी लेवल्स परफेक्ट और खाना पीना सब ठीक, एकदम सॉर्टेड. बट बाद में फिर ऐसा होने लगा कि कोई और चीज़ें जो है मेरे रूटीन में ऐड होने लगी जिनके लिए मैं रेडी नहीं था. कोई स्पॉन्टेनियस चीज़ हो जा रही थी, कोई दोस्त आ गए, उनके साथ चिल कर रहा था मैं, या फिर उनको टाइम दे रहा था, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स. तो उस वजह से फिर जो मेरा शेड्यूल है वो थोड़ा सा मैसअप हो जाता था और फिर आई यूज्ड टू एंड अप स्लीपिंग लेट एंड देयरफॉर वेकिंग अप लेट द नेक्स्ट मॉर्निंग. और फिर सब लूप में गोल 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 घूम के मैं फिर से उसी में फंस जाता था. तो उसके बाद फिर मैं बीमार पड़ गया, क्योंकि इवन दो मैं ठीक से स्लीप नहीं ले रहा था, मेरी रिकवरी ठीक से नहीं हो रही थी, स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्ट्रीक और जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉट बीइंग वीक, तो मैं अपने स्टेप गोल को किसी भी हद तक जाके हिट करने की कोशिश कर रहा था. मैं वॉक करने चला जा रहा था, बाहर कहीं पे भी वॉक कर रहा था, अपने घर में कभी वॉक कर रहा था, जस्ट टू गेट दैट नोटिफिकेशन ऑफ स्टेप गोल्स अचीव्ड. तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ जस्ट गेटिंग दैट नंबर ऑफ स्ट्रीक गेटिंग इंक्रीज्ड, उस चीज़ के लिए थोड़ी ना मैं ये चीज़ कर रहा हूँ. मेरा गोल ये तो नहीं है कि मुझे वो नंबर देखना है एंड ऑफ द डे कि मैंने 365 डेज़ 10,000 स्टेप्स रोज़ चला. मतलब हाउ नॉनसेंस वुड दैट बी, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी वो कि मैं अपना हेल्थ जो है उसे रिस्क में डाल के स्टेप्स चल रहा हूँ जो मेरे हार्ट के लिए अच्छे हैं, बट उसी चीज़ को मैं अपने खुद के लिए बुरा बना रहा हूँ. तो वो चीज़ मुझे हिट हुई. मुझे स्ट्रीक को चेज़ नहीं करना चाहिए, मुझे एक स्टेप का जो बेंचमार्क है उसे चेज़ नहीं करना चाहिए. रादर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम अलोकेट करना चाहिए अपने दिन का टू अ फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें मेरे कैलोरीज बर्न हो रहे हैं, जिसमें मेरा एंड्योरेंस टेस्ट हो रहा है, जिसमें मुझे चैलेंजिंग भी लग रहा है, मैं स्वेट कर रहा हूँ और
इवेंचुअली उस वजह से मैं अच्छा फील करूँगा, बेटर फील करूँगा। तो इस चीज़ को भूल के मैं बस दिन में कभी भी जैसे वो स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं कहीं जाना है मुझे, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि अरे मैं गाड़ी पे क्यों जाऊँ, मैं साइकिल लेके क्यों जाऊँ, मैं चल के जाऊँगा। और उस वजह से मैं आगे की सारी चीज़ें डीले करता जा रहा था, बिकॉज़ वॉक करके कहीं जाना और गाड़ी पे कहीं जाना, इट इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। तो कहीं अगर मुझे गाड़ी पे जाना है, अर्जेंसी है, फिर भी मैं वॉक करके जा रहा था, जिस वजह से मैं वहाँ पे भी लेट पहुँच रहा था। और उस वजह से मैं आते टाइम पे भी वॉक करके आ रहा था, तो मुझे आगे के काम भी करने के लिए लेट हो रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ फील हुआ और ये चीज़ मैं पिछले साल भी कर रहा था। मैं मोर देन 4-5 मंथ्स के लिए मैंने ये चीज़ की, और उस वजह से मेरी स्लीप साइकिल कभी फिक्स हो नहीं पाई। मैं बीमार पड़ जाता था आफ्टर अ वाइल, बिकॉज़ मैं बहुत इंटेंसली अपने बॉडी को एक अननेसेसरी चीज़ मैं पुश इन कर रहा था, तो उस वजह से ये हो रहा था। और अभी मैंने रियलाइज़ किया कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक तो खर्चा भी हुआ हॉस्पिटल का, दूसरी चीज़ मुझे मेडिसिन्स लेने पड़ रहे हैं, मैं अभी भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा, माई नोज़ इज़ स्टिल चोक्ड अप वन साइड, वन नॉस्ट्रिल। तो मैं नॉर्मल चीज़ें नहीं कर पा रहा जो हर कोई कर पा रहा होगा, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन। मैं अपना रियाज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा थ्रोट ही काम नहीं कर रहा ठीक से, तो हाउ कैन आई डू द रियाज़। और इस वजह से वो यहाँ पे तो बहुत गंदा ट्रिगर होता ही है, हेल्थ तो मैसअप होती ही होती है, बट यहाँ पे इतना गंदा ट्रिगर करता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। सो मेरी पढ़ाई भी कुछ 4-5 दिनों से ठीक से नहीं हुई है, और बाकी भी कोई चीज़ मैं ठीक से नहीं कर पा रहा। तो स्टिल मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इस चीज़ को फ्लेक्स कर रहा था कि इवन दो मुझे फ़ीवर आ रहा है, मुझे फ़ीवर आ चुका है, स्टिल आई एम कंप्लीटिंग माई 10,000 स्टेप्स जस्ट इन माई रूम। सो इस चीज़ को मैं इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा था, और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि वाह, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ कर रहा हूँ, मैं तो ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो कोई नहीं कर पाता। यस, कोई नहीं कर पाता क्योंकि वो सेंसलेस चीज़ है करने के लिए। मैं सोच रहा था कि ये चीज़ मुझे मेंटली ट्रिगर करेगी, मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ मेंटली ट्रिगरिंग कि बॉडी की कैपेसिटी नहीं है टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज योर बॉडी इज़ सिक, बट स्टिल यू आर पुटिंग इट इनटू अ सिचुएशन वेर यू आर टॉर्चरिंग इट अननेसेसरीली। कोई रीज़न हो तो बात समझ भी आती है, बट अननेसेसरीली मैं अपने बॉडी को ट्रिगर कर रहा हूँ, टॉर्चर कर रहा हूँ, और उससे मुझे अचीव कुछ नहीं हो रहा था। एंड ऑफ द डे मैं लेट ही सो रहा था, मैं दूसरे दिन लेट उठ रहा था विद दिस सिंपैथी कि तू बीमार है तो कोई कुछ नहीं होता, उठ जा यार लेट। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ फील करा रही थी। आई वाज लाइक हाउ डम एम आई टू बी डूइंग दिस थिंग्स। और इस चीज़ की वजह से मैंने अपने 4-5 दिन बर्बाद कर दिए। तो और ये चीज़ मुझे कब हिट हुई, जब मैं अपने पहले 4 से 5 दिनों को जो मैंने डॉक्यूमेंट किया है उन्हें एडिट कर रहा था, तब मैंने देखा कि वाह, इन दिनों में मैंने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज किया, सब कुछ कितना बैलेंस लग रहा है। और स्टेप गोल, इस चीज़ को इतना बढ़ावा देना मुझे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा लगा। तो मैं अभी स्टेप गोल वगैरह ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ने वाला। मैं रादर एक पर्टिकुलर टाइम निकालूंगा दिन का जहाँ पे मैं एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करूँगा जिसमें वर्कआउट होगा और हाई इंटेंसिटी कार्डियो होगा, जिसमें ऑफ कोर्स रनिंग होगी या फिर साइकिलिंग होगी। और इन 2 चीज़ों में मुझे खुद को इन्वॉल्व करना है और मुझे इन चीज़ों में ग्रो भी करना है।
पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो रनिंग मुझे अच्छे से करनी है। सो उस चीज़ की मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और वॉक जो चीज़ है उसे मैं नॉर्मल ही रखना चाहूँगा कि ठीक है, मतलब अगर पॉसिबल है कहीं जाना है और अगर ज़रूरत नहीं है गाड़ी ले जाने की तो मैं वॉक करके जाऊँगा। बट मैं खुद को नंबर्स में नहीं तोलना चाहता अभी कि ओके यहाँ से यहाँ जाना है, इतने इतने स्टेप्स हो जाएंगे, इतना किलोमीटर हो जाएगा। वाई? मतलब मैंने सोचा कि जो एसेंस था उस चीज़ का, कि मैं वॉकिंग करने के लिए इसलिए जाता था क्योंकि उसके बेनिफिट्स मुझे मिले थे। मेरा जो ये मैं बोल भी पा रहा हूँ ना क्लैरिटी के साथ, मैं अपने थॉट्स को रख पा रहा हूँ, दिस इज़ बिकॉज आई यूज़ टू गो ऑन लॉन्ग वॉक्स, और जहाँ पे मैं खुद से बातें करता था इन इंग्लिश। अभी इंग्लिश में मैं ये वीडियोस नहीं पोस्ट कर रहा क्योंकि मुझे सबके लिए एक्सेस रखना है इसका, तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज से बाउंड नहीं करना था। हिंदी इज़ मेजरली अंडरस्टूड बाय मैनी पीपल। ये बात मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बताओ। हिंदी जो भाषा है वो काफ़ी लोगों को समझ आती है, इसलिए मैं हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूँ इन वीडियोस में। सो बाकी मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई क्योंकि मैं वॉक्स पे जाता था और मैं बस इंग्लिश में बातें करता रहता था खुद से कि मैंने आज के दिन में क्या क्या किया, मैंने कहाँ मैसअप किया, क्या गलती की, और उस गलती को मैं कैसे ना दोहराऊँ कल। तो इन चीज़ों की वजह से मेरा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला जो वो काम है वो हो जाता था वॉक पे। तो तब मैं 10,000 15,000 स्टेप्स चल लेता था और मेरा ध्यान स्टेप्स पे नहीं होता था कि आज कितने स्टेप्स चला मैं। वो तो मैं बाद में देखता था कभी ऐप खोल लिया, वो अच्छा इतने स्टेप्स मैंने चल दिए, तो दैट वाज फाइन बिकॉज उस चीज़ से मैं कुछ हासिल कर रहा था। और वो ये था कि मुझे मेंटल क्लैरिटी मिली, मेरा स्पीकिंग स्किल्स अच्छा हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा इवेंचुअली बिकॉज ऑफ हैविंग गुड क्लियर थॉट्स एंड बीइंग एबल टू प्रेजेंट इट। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस गोज अप। तो वो चीज़ मैंने हासिल की उस वॉक के थ्रू, तो दैट वाज नाइस। बट आज जब मैं वॉक करने जा रहा हूँ तो मेरा ध्यान नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कि मुझे कुछ क्रिएटिव चीज़ पे काम करना है। मुझे क्रिएटिव थॉट्स भी आने बंद हो गए एक टाइम के बाद, क्योंकि मेरा माइंड एंगेज्ड है उस चीज़ में कि अरे यार कितने स्टेप्स रह गए, अरे और कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे, अरे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, अरे कब घर जाएंगे, कब कैसे टाइम मैनेज करेंगे, आगे का कैसा मैनेज करेंगे, कहाँ जाऊँ मैं, कौन सा रूट चूज़ करूँ जिससे मेरा घर पास पड़े मुझे। और ये सब में मेरा ब्रेन इतना उलझ जाता था कि वो उस प्रोसेस का एसेंस ही भूल गया, जो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। और इस वजह से अभी मुझे हिट हुआ कि मुझे अपने वॉकिंग को बस एक फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरह देखना चाहिए, उसे नॉर्मली लेना चाहिए, ना कि उसे एक मेन स्ट्रीम या फिर मेजर पार्ट ऑफ माय डे उसको बनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, इट डजंट डिज़र्व दैट। तो स्टेप गोल, ये सब फालतू चीज़ें, इन्हें मैं अपने ज़िंदगी से दूर रखना चाहूँगा अभी। और मैं बस एक अच्छा रूटीन बनाऊँगा जहाँ पे मैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को एक अच्छा टाइम दे रहा हूँ। और यस, जो एंड्योरेंस चैलेंजेस होते हैं वो मुझे करने हैं ऑफ कोर्स। एंड आई थिंक अगर मेरी एक कंसिस्टेंसी होगी अच्छी, जहाँ पे मैं रोज़ एक सर्टन टाइम पे एक सर्टन ड्यूरेशन के लिए एक सर्टन फिज़िकल एक्टिविटी इंटेंसली कर रहा हूँ, तो मेरी एंड्योरेंस अपने आप बिल्ड होगी। और इवेंचुअली मैं जो चैलेंजेस हैं मुझे करने हैं आगे लाइफ में, जैसे कि मुझे 1 लाख स्टेप्स इन अ डे चलना है, वो वाला चैलेंज मुझे करना है। तो उससे ऑफ कोर्स दैट इज़ टफ बिकॉज आई हैव वेंट थ्रू दिस चैलेंज। और मैंने 50,000 स्टेप्स का चैलेंज 3 बार किया है, जिसमें जो तीसरा बार था वो इतना इंटेंस था कि मैं पागल हो गया था। मतलब मैं 8 से 9 घंटे कंटिन्यू चल रहा था और मैंने
8 से 9 घंटे में 50,000 स्टेप्स चल दिए थे, और 50,000 स्टेप्स मुझे चलने थे, क्योंकि मेरे दिमाग में मैंने ये रखा था कि मुझे 1 लाख स्टेप्स कंप्लीट करना है। और ये चीज़ काफ़ी दूर की नहीं, पिछले मंथ की बात मैं बता रहा हूँ। और मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे बॉडी को वो चीज़ हैंडल नहीं हुई। और जब मैं घर आया रेस्ट करने के लिए, मतलब 8-9 घंटे वॉक करके, मैं दोपहर को अराउंड 1:30-2 बजे मैं घर आया। तो खाना खाने के लिए आया था बेसिकली। तो खाना खाने से पहले मुझे अपना बेड दिखा और मैं सीधा बेड पे जंप मार के मैं सो गया। और जो सोया हूँ मैं 1 घंटे बाद उठा, जबकि मैंने 20 मिनट का ही टाइम लगाया था, एज इन अलार्म लगाया था मैंने 20 मिनट बाद का। फिर भी मैं 1 घंटा सोया। अलार्म कब मैंने बंद कर दिया मुझे पता नहीं, इतना ज़्यादा मैं थक गया था। फिर उठ के मैंने खाना खाया, और जब मैं उठा बेड से और मैंने पैर रखे नीचे, सबसे पहले तो मुझे अपने पैर फील नहीं हो रहे थे। और जब मैं चलने की कोशिश कर रहा था ना, आई वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। तो तब मुझे हिट हुआ कि नहीं, आगे मैं नहीं बढ़ सकता इस चैलेंज के साथ, क्योंकि तब आई गेस अराउंड 3 बज रहे थे और 50,000 स्टेप्स बाकी थे। तो 12 बजे तक, मतलब मुझे ऑलमोस्ट और 9 घंटे कंटिन्यू चलना पड़ता अगर मुझे 1 लाख स्टेप्स कंप्लीट करने थे। तो वो इम्पॉसिबल लगा मुझे उस वक्त पे, तो मैंने नहीं किया। तो जब वो दिन आएगा जहाँ मुझे सच में 1 लाख स्टेप्स चलने होंगे, तो मेरी बॉडी ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी होगी उस चीज़ को कि हाँ ठीक है, पिछले कुछ दिनों से मेरी बॉडी अडॉप्टेड है इस चीज़ से कि वो 10,000 स्टेप्स रोज़ चल रही है। और आज 1 लाख स्टेप्स चलने, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी ये चीज़ प्रैक्टिकल है, नो डाउट, बट फिर उस 1 लाख स्टेप्स चलने वाले चैलेंज के लिए मैं इतना थोड़ी ना वैल्यू दूंगा स्टेप गोल को कि मैं बस उसी पे पूरा दिन अपना झोंक दे रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत टाइम बाद आज हिट हुई है। आज मतलब कोई यही इस जर्नी के दौरान जब मैं बीमार था, तो तब मुझे हिट हुई कि मैं पागलों की तरह बीमारी में भी 10,000 स्टेप्स अपने घर में अपने रूम में कंप्लीट कर रहा हूँ, विदाउट हैविंग एनी क्लैरिटी इन माई माइंड कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ना मैं कुछ प्रोडक्टिव कर पा रहा हूँ, ना मैं उस चीज़ की कोई वैल्यू निकाल पा रहा हूँ। मैं बस चलने के लिए चल रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं उस टाइम पे कुछ सोच नहीं रहा, बस यही सोच रहा हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, और मुझे सो जाना चाहिए या फिर मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो वो छोड़ के मैं चल ही रहा हूँ। तो मुझे लगा कि कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। तो इसलिए मैंने उस चीज़ पे थोड़ा सा गौर किया, और हाँ, अभी मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि नहीं, अभी ये बेवकूफ़ी फिर नहीं करनी है। और जो 1 लाख स्टेप्स वाला चैलेंज है उसे हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। उसके लिए एक रूटीन बनाने वाला हूँ मैं, एज इन कि मेरी बॉडी उस 1 लाख स्टेप्स वाले चैलेंज के लिए रेडी हो जाए। बेसिकली एंड्योरेंस बढ़ानी है, बॉडी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ानी है। वी ऑल्सो वांट टू गेट सम मसल ऑन, और बस थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट करनी है। दैट इज़ फॉर माई वॉइस, गाने के लिए बेसिकली। और बाकी तो उस चीज़ का एंड्योरेंस में भी काफ़ी काम आएगी वो चीज़, ब्रीदिंग। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द बेवकूफ़ी एंड वी आर गोइंग टू फिक्स दिस बेवकूफ़ी। एंड कल से द ग्राइंड इज़ ऑन अगेन, and we will start with our HQL topic, that is Hibernate Query Language, tomorrow morning itself. So tomorrow is election day, तो हमें वोट करने भी जाना है कल, and therefore मम्मी पापा भी घर पे है, so we have some good family time tomorrow, and let's see, I will be watching some movie or something with my parents tomorrow, and
आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले सोलो पॉडकास्ट पे मिलते हैं विद सम more interesting stuff. I know this was not that interesting and not that entertaining, but we are not here for entertainment, right? So this is all about my बेवकूफ़ी, and अगला वाला थोड़ा सा और वैल्यूएबल बनाना चाहता हूँ मैं, तो आई एम गोना वर्क ऑन इट, क्योंकि इस चीज़ से आई डोंट थिंक सो इतनी वैल्यू मिली होगी जिसने भी ये देखा है, और बट यस मुझे बहुत वैल्यू मिली क्योंकि आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस, और दिस आई एम बेसिकली पुटिंग दिस फॉर माई सेल्फ सो दैट आई कुड गो वॉच इट वेन एवर आई वॉन्ट टू, एंड मुझे हिट करती रहे वो चीज़ कि मैंने क्या बेवकूफ़ी की है पीछे, एंड देयरफॉर आई विल नॉट repeat these mistakes in the further future. So that is the reason why I am posting this. बाकी अगर किसी को हेल्प हुआ इस चीज़ से, so I am really glad for that, and let's connect. So you can connect with me on Instagram, just DM me, we will have a conversation. If you are into running, or just a beginner like me into running or music, or basically you like to explore people, you like to explore new things, you like to put yourself out there, you are trying to learn something, so I am also just like you, so we can connect, we can maybe have a conversation, we can also work together, we can explore, we can do a lot. World is very small that way. So good night, and it's time to go for sleep.